सीधा रुख कर लेते हैं बुधनी से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संत समागम कार्यक्रम में शामिल हैं। भाव बना रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं। और भगवान गोरक्षनाथ जी ने जो योग की जो प्रक्रिया है हमारे देश में निरंतर जीवित रखी, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ 32 धुनी का एक बड़ा विशाल भंडारा और समस्त संतों की यहाँ व्यवस्था, जिसमें पूरे देश के संत आए हुए हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के गौरव टीला गोगामेडी से योगी पीर हमारे रूपनाथ जी महाराज भी आए हुए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जय गुरु गोरक्षनाथ जी। मैं इसी क्रम में महंत पीर बालकनाथ जी विधायक महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वे भी आकर अपना आशीष वचन कहें और इसके तुरंत बाद समय को दृष्टिगत रखते हुए हम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करेंगे। उन्हें हम उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे। स्वागत है। विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम धर्मर्क यूपम यतिवर के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पे हारम श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि श्री मस्तनाथम सत्यम नमामि। नरपदे हर जटा शंकरे हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम सब का ये परम सौभाग्य है कि मां नर्मदा के इस पावन पवित्र तट पर यहां पर तब साधना में लीन जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और उसी संकल्प की पूर्ति के भावना से 12 वर्षों के बाद आज यहाँ पर 8 मान 32 धुने के भंडारे का आयोजन महंत योगी पारसनाथ जी और उनके शिष्य प्रयागनाथ जी के द्वारा। उपाध्यक्ष पूजनीय महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं वहां भी गया था, मूल रोहतक के आश्रम में। वाकई ऐसा लगा कि जो देखा वो देखा, लेकिन रोहतक नहीं देखा तो क्या देखा। वाकई अद्भुत बनाया, ऐसा आनंद आया। मेरे लिए एक अलग प्रकार का अनुभव था। श्री महंत माननीय परम पूज्य महंत पीर शेरनाथ जी महाराज सोंगल हरियाणा के, आपका भी प्रणाम करता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। महंत पीर हरिनाथ जी महाराज धनौरी हरियाणा, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर महंत शेरनाथ जी पेटवा हरियाणा से तो लगता है कि हरा भरा ऐसा। वाह, हम इतनी हरी हरी इसीलिए करते हैं। आज अपने इस मंच पर सम्मानित समस्त संत वृंद बैठे, सबको प्रणाम देता हूं। रमता पीर महाराज जी भी आप भी बैठे हैं। लगातार अपने माध्यम से हम सब मंच पर ही विराजमान। राजस्व मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नरूला जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, और अभी सांसद से विधायक बने हमारे वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव जी। बड़े स्वार्थी हैं लोग, खाली रमाकांत जी के लिए ताली बजाओ तो सभी के लिए बजाओ, आनंद करो। हमने तो सभी का उल्लेख करा। रमाकांत जी, आप ताजे ताजे जीते इसीलिए ऐसा हो गया होगा। हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय राज्यसभा के सांसद, और अभी मुझे बालकनाथ जी महाराज बता रहे थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं गया कि इस लोकसभा को एक वरदान है। कोई संप्रदाय का रहे न रहे, नाथ संप्रदाय का अखंड धुना चलता रहता है। आदित्यनाथ जी महाराज से लगा करके योगी अवैधनाथ जी, फिर बालकनाथ जी, अब बाल योगी उमेश नाथ जी। लोकसभा अगर है राजनाथ जी भी पहले रहे ना, पहले रहे।
अब मैं महाराज जी क्या इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो लेके नहीं आया, लेकिन जो जो ध्यान में आया वो जरूर बोल दिया। एक तो मैं वैसे ही डरता हूं कि संतों के बीच सुनने आओ कि बोलने आओ। मैं सौभाग्यशाली हूं, उज्जैन से हूं, और हमने सबने सनातन संस्कृति में ये परमात्मा की कृपा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन इतने सारे देशों में भी हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन संस्कृति को भी मानता है, जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के, जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ होगा ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है, जानने की जिज्ञासा तो बहुत है। आदि काल से भारत को जानने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को जानना पड़ेगा। मैं कल ही साइंस के एक कार्यक्रम में गया था, कल 21 जून, कल 21 दिसंबर था। 21 जून और 21 दिसंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने अपनी एक तरह से योग परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित किया। मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा, शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा है। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे, और उनने अपने जीवन काल में भी है। अब मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, कोई जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंततः ये तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने इस शरीर के अंदर के रहस्यों को समझते हुए दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो इससे जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है, वो जब आपके यहाँ
दिल्ली में बनाई और दिल्ली में बनाने के बाद दुनिया के अंदर आज हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इतना अच्छा लगता है विदेशी मेहमान जब आते हैं तो विदेशी मेहमान को अब हमको कोई ताजमहल नहीं देना पड़ता है, अब हमको पवित्र गीता देते हैं, रामायण देते हैं, महाभारत देते हैं, ये अपने सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ देते हैं। ये हमारे जानने समझने के लिए हजारों साल से अपने देश की पहचान थी। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यहीं से विदा लेते हुए मेरे थोड़ा सा हमारा ये पूरे 1 साल का पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग बनाए गए, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि बाकी कार्यक्रम में यहीं से शुभकामना दूंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि बुधनी में जब इस आश्रम में ऐसा लग रहा कि होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन रहे हैं, तो हमारा भी कोई इसमें योगदान होना चाहिए। तो योगी जी यहाँ मौजूद हो, हमारे बीच बालकनाथ जी महाराज से लेके बाल योगी तक, तो ऐसे में आपने कहा कि नर्मदा जी पे घाट बनाने की या नगर परिषद ने कोई मांग करी है, निश्चित रूप से घाट बनाया जाएगा। और घाट पे आपने कहा सीढ़ी, पिचिंग, पता नहीं क्या क्या मांगा है, कोई बात नहीं, आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूं। जो आप चाहोगे, आज का दिन ये आनंद में डूबने का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, पुनः नमस्कार।